मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के युग परिवर्तन की शुरुआत हो गई। नई सरकार ने जन्म ले लिया। नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, नई सोच, नया विचार के साथ में भजन लाल ने राजस्थान के अंदर अपनी कमान संभाल ली है। अब राजस्थान में शुरू होगा यूपी और एमपी की तर्ज के ऊपर काम, क्योंकि जिस तरीके की नीति बनाई गई है उसमें पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दृष्टि से काम करेगी, ताकि जहां भी ऐसी स्थिति आए तब यह बताया जा सके कि एक सरकार, एक सोच, एक संगठन, एक विचार साथ चलता है। जिस तरीके से योगी सरकार ने हिंदुत्व कार्ड के सहारे हिंदुत्व का जो खेल कर रचा है, उसके तहत ही मध्य प्रदेश की सरकार में मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही उसी नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया। बाकायदा उत्तर प्रदेश से वो सारा ड्राफ्ट मंगवाया गया, उस ड्राफ्ट के आधार पर सारे काम किए गए। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत साफ तौर पे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, सब पर से जो तेज लाउड स्पीकर बजने वाले थे उन सबको हटाने के निर्देश दे दिए। बाकायदा इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है कि इन सबको 7 दिन के अंदर हटा दिया जाए। लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या जुलूस वगैरह को छोड़कर कभी भी डीजे नहीं बजेंगे, इसके भी आदेश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान में भी अब ऐसा ही होगा। राजस्थान में भी आजकल में उम्मीद की जा रही है कि ऐसा एक ऑर्डर जारी होगा जिसमें धार्मिक स्थलों पर लगे तेज लाउड स्पीकर्स जो हैं उनको हटाने का निर्देश दिया जाएगा और 7 दिन की मोहलत दी जाएगी। उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार मांस की जो दुकानें हैं, वो खुले में जो मांस बेच रहे हैं, जो बिना लाइसेंस के मांस बेच की दुकानें चला रहे हैं, या जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं है, अवैध रूप से चल रही जो दुकानें हैं, उनको बंद करने के निर्देश होंगे। और यह मध्य प्रदेश में ये निर्देश जारी कर दिए गए और ये निर्देश ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो राजस्थान में भी भजन लाल की सरकार जल्द ही ऐसा भी फैसला करेगी जिससे ये खुले में मीट की दुकानें, अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानें या मीट की दुकानों के कारण जो ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। ये 2 फैसले तुरंत होने। इसके बाद ही सबसे बड़ी चीज, अपराधियों पर कोई भी जो कंट्रोल करना है, कानून व्यवस्था को सॉलिड करने की जहां बात की जा रही है, उसके तहत सबसे बड़ी चीज, अब किसी भी तरीके का कोई भी संगीन अपराध करने वाला व्यक्ति होगा वो तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्क किया जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी शुरुआत है, राजस्थान में भी अब बुलडोजर अपना काम करना शुरू करेगा और उम्मीद करते हैं कि जल्दी बहुत सारे बुलडोजर्स का भी राजस्थान की सरकार ऑर्डर दे दे और उसके बाद में हर जिलों के अंदर उसकी तैनातगी कर दे और बिल्कुल नियमों के तहत, कानून के तहत उसकी प्रॉपर्टी जहां भी अवैध रूप से बनी हुई है या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है या किसी तरीके का और भी उसकी प्रॉपर्टी इलीगल रूप से अर्जित की गई है, तो उसके ऊपर सीधे तौर पर बुलडोजर चलाया जाएगा और वो प्रॉपर्टी ध्वस्त करके उसको सरकार अपने कब्जे में भी ज़मीन को ले लेगी। ये इसी तरीके से जब तक साफ तौर पे अशोक गहलोत सरकार ने भी एक नारा दिया था थानों पे, उसके अंदर बाकायदा लिखा गया था कि अपराधियों में खौफ पैदा होना चाहिए और जनता को सुकून मिलना चाहिए। वो कर नहीं पाए, उसी एक परिणाम रहा कि राजस्थान के अंदर गैंगस्टर पनप गए, गैंग वॉर होने लगी और हर दिन देखो तो रेप की घटना एक के बाद एक होती गई। राजस्थान में आउट ऑफ कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर हो चुका था, उस पर कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर अब बहुत बड़ा काम करेगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि भजन लाल सरकार ऐसे और कितने डिसीजंस लेती है जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ है, हिंदुत्व, सनातन, अपराधियों में खौफ, जनता को राहत, उससे कितने आगे बढ़ जा रहे हैं। ये आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे भजन लाल सरकार का।